क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर विषय संस्कृत का एक पेपर बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस तरह के देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2 पेपर दिए जाएंगे। हमने साथ में इनकी पीडीएफ सॉल्यूशन की तैयार की है। पीडीएफ के लिए आप चैनल पर जाइए, चैनल 8 पे आपको नंबर मिलेंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना नाम, अपना पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है। और इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि महाधन औषधि तस्य संधि अस्ति, तो इसका आंसर आपका रहेगा मोहौषधि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दिगंबर इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका आंसर है दानंबर, दिक धन अंबर। ठीक है। और तीसरा है व्यंजन संधि अस्ति। व्यंजन संधि आपकी किस में है? विद्या धनालय में है कि कॉपी में है कि सज्जना में है कि इत स्तता में है, तो इसका आंसर आपका सा नंबर करेगा सज्जता। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है चौथा प्रश्न। ठीक है। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इसका आंसर रहेगा आपका एव। पांचवा है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका मोहन। ठीक है। छठा है विद्या माता इव रक्षति तस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, इसका आंसर आपका रहेगा इव। ठीक है। ये चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। तो देखिए पहला है दुष्करणम यपि कर्माणि अत्र विशेषम पदम डेडेस अस्ति, इसमें आपका क्या आएगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा कर्माणि। ठीक है, कर्माणि आएगा इसमें। दूसरा है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका सुखम। और इसके बाद में है तीसरा अश्रु पदे पर्याप्त पदम डेडेस अस्ति, तो इसमें आपका आएगा घटोच। ठीक है, ये आपका घटोच। चौथा है गज पदे पर्याप्त पदम डेडेस अस्ति, तो इसमें आपका आएगा कुंजरा। ठीक है, कुंजरा। और पांचवा है क्षमा पदे विलोम पदम डेडेस अस्ति, इसका आएगा श्राप। और छठा है हस्मिन पदे विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा रुद्रम। ठीक है, इसमें आएगा आपका रुद्रम। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी। तो पहली जोड़ी है राम कृष्ण, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। इसके बाद में है जगदीश की जोड़ी है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें आएगा आपका व्यंजन संधि। पीताम्बर की जोड़ी है आपकी बहुब्रीहि समास। इसके बाद में है विद्यालय की आपकी जोड़ी है दीर्घ स्वर संधि। चोरात भवम में पश्चिमी तत्पुरुष समास। और मनोरथा की जोड़ी है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, ये आपकी सर्ग, ये आपकी पहली की है। ठीक है। चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक पदेन उत्तरम। तो पहला है आपका यहाँ पर अत्र जीवित किधर से जातम, इसका आएगा आपका दूरवाहम। ठीक है, दूरह। दूसरा है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशो गुरु, तो कौन थे लव कुश के गुरु? तो इसका आंसर आएगा आपका उपनयन आगे यहाँ पर है आपका पे द सेन।
ठीक है। ये चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद में तीसरा, पठितवान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। पठितवान में प्रत्यय क्या है, तो देखिए ये आपका ग नंबर का है, कत व तुम, ठीक है। 5, इसके बाद में चौथा है गंतुम तस्मिन् पदे का प्रत्यय, इसमें आपका प्रत्यय आएगा तुमुन, ठीक है, इसमें आएगा आपका तुमुन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हमारा वर्तमान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर रहेगा आपका साना, सानच, सानच आएगा। और 4 नंबर वाला है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो इसका आंसर आएगा आपका बुद्धि, ठीक है, ये बुद्धि। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं आम नाम की ओर। तो देखिए पहला है यहाँ पर कि गच्छति इति पदे एक वचनम प्रथम पुरुष च अस्ति, तो इसका आपका आम है। दूसरा है अपचयन इति पदे एक वचनम अस्ति, इसका आपका ना है। फिर है पीब इति पदे पा धातु अस्ति, तो ये आपका आम। फिर है चौथा लभावे इति पदे उत्तम पुरुष अस्ति, आम। संसार पदे सर उपसर्ग अस्ति, तो ये आपका ना है। फिर है निसार पदे निस उपसर्ग अस्ति, तो ये आपका आम है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न कि केन, ठीक है, ये है आपका छठा प्रश्न, केन संबंधुना अस्ति। 7वां वस्तुतः चोर आसित। 8वां है सरस तीरे के वसंते, ठीक है। आप सभी इन प्रश्न के आंसर चाहते हैं तो PDF के लिए आप जी से रजिस्टर करवाए। 9वां प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किम दूषितम् अस्ति। फिर है बुद्धिमती केन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता, ठीक है। ये इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसमें फिर से रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान आपको PDF में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, इसके बाद में 14 प्रश्न, ये है 15वां, 16, 17, ठीक है। 18वां, ये है 19वां प्रश्न। इसके बाद में है 20वां प्रश्न, 21वें प्रश्न इसमें निबंध है। और 22वें प्रश्न में आपकी, ठीक है, 22वां प्रश्न व पठित गद्यांश है। 23वें प्रश्न में आवेदन पत्र है छात्रवृत्ति का, ठीक है। चलिए, तो आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।